अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 7 के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। तो बढ़ते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। कहता है विच एसिड इज़ नॉट यूज एज अ फूड और या मिक्स विद फूड। इसमें से कौन सा एसिड है, ये जो चार एसिड दिए हुए हैं इनमें से कौन सा एसिड है जो फूड के तौर पे या हम फूड के अंदर जो सा है वो मिक्स नहीं करते। तो फॉर्मिक एसिड है जो हम फूड के अंदर इस्तेमाल नहीं करते और ना ही एज अ फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये फॉर्मिक एसिड वही है जो चींटियों, जो कीड़ियाँ, इंसेक्ट होते हैं ना, उनके अंदर ये फॉर्मिक एसिड होता है। जब वो हमें काटती हैं तो हमारी वो जगह स्वेल हो जाती है। ठीक है, वो फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सेकंड कहता है वेल बेकिंग विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइसिंग द ब्रेड एंड मेकिंग इट सॉफ्ट। जब हम ब्रेड बनाते हैं, बंद वगैरह बनाते हैं, तो उसमें से कौन सी गैस है जो उसे सॉफ्ट करने में, ठीक है, उसको फूलने में मदद करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जो फर्मेंटेशन के नतीजे में रिलीज होती है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। थर्ड एमसीक्यूज है, कहता है प्रिडिक्ट द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। जब मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होता है तो इनमें से कौन सी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है उस रिएक्शन की। तो इसमें हम देखें, जब भी मेटल सोडियम पोटाशियम एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो उसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है किस रिएक्शन की। जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो उस रिएक्शन के नतीजे में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ एमसीक्यूज कहता है हाउ मैनी हाइड्रोक्साइड आयन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल रिलीज इन वाटर। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वाटर में ऐड करते हैं तो वो कितने हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ये मैंने रिएक्शन ऊपर लिखा है इसका, ठीक है, इस एमसीक्यूज का। ये मेरे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं, बेस है ये। जब इसको वाटर के अंदर डालेंगे ये डिसोसिएशन इसकी होगी, ये टूटेगा, कैल्शियम आयन में टूटेगा और हाइड्रोक्साइड आयन में टूटेगा। तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में, तो 2 ही हाइड्रोक्साइड वो रिलीज करेगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। पांचवा एमसीक्यूज है इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बिटवीन KOH एंड HPO4 हाउ मैनी मॉलिक्यूल ऑफ KOH विल रिएक्ट विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4। कहता है कि जब हम KOH और H3PO4 का आपस में रिएक्शन करवाते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये बेस है और ये हमारे पास वीक एसिड है। जब इनका रिएक्शन होगा तो कितने मॉलिक्यूल KOH के रिक्वायर्ड होंगे H3PO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें उसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। 3 मॉलिक्यूल हमें KOH के चाहिए होंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इस रिएक्शन में। छठा एमसीक्यूज है विच एसिड इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। साबुन बनाने में, सोप बनाने में कौन सा एसिड इस्तेमाल होता है। स्टीरिक एसिड जो है वो हमारे पास इस्तेमाल होता है सोप बनाने में। ठीक है, इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है स्टीरिक एसिड का, C17H35 और COOH, ये स्टीरिक एसिड का जो हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, 7 एमसीक्यूज है विच कंपोनेंट इज फॉर्म्ड व्हेन CO2 इज डिसॉल्व इन गैस। कहता है कि इसमें से कौन सा कंपाउंड बनेगा जब सल्फर डाइऑक्साइड को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड जो है ना H2SO3, ये हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड जो है वो बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 8वां एमसीक्यूज है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन ऑक्सैलिक एसिड। इसमें से कौन सा है जिसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। टमाटर के अंदर जो है वो ऑक्सैलिक एसिड होता है। ठीक है, अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में इस टमाटर को इस्तेमाल करते हैं तो इसके अंदर जो ऑक्सैलिक एसिड है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट के आयन बनाता है जो कि किडनी स्टोन का बाइस है। तो इसीलिए हमें मॉडरेट इस्तेमाल करने चाहिए और इसका हम यूज खत्म भी नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कैल्शियम आयन भी होते हैं जो हमारे लिए जरूरी होते हैं। 9वां एमसीक्यूज है विच कंपाउंड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज बिहेव एज कॉन्जुगेट बेस। हमारे पास एसिटिक एसिड है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो एसीटेट आयन बनते हैं प्लस H3PO4 बनते हैं। कहता है इसमें से कौन सा सब्सटेंस है जो बिहेव एज कॉन्जुगेट बेस जो है वो हमारे पास करता है। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। जो एसीटेट आयन है वो हमारे पास एक्ट एज अ कॉन्जुगेट बेस करेंगे। ठीक है, ये
हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके दोबारा एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बिहेविंग एज कंजुगेट बेस है। आखिरी 10वां एमसीक्यूज है, कहता है व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज कैरी आउट विद अ सब्सटेंस Z। जब हम एक रिएक्शन करते हैं एक सब्सटेंस के साथ जिसका नाम है Z, अ गैस इज प्रोड्यूस विच टर्न रेड लिटमस पेपर ब्लू, कि वो जो सब्सटेंस जब रिएक्ट होगा तो उसमें से गैस निकलेगी, वो गैस क्या कर देगी, रेड सब्सटेंस रेड लिटमस पेपर को कन्वर्ट कर देगी ब्लू में। व्हाट इज द रिएक्शन, वो क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। रेड लिटमस पेपर को कौन सा सब्सटेंस ब्लू में कन्वर्ट करता है, वो हमारे पास होता है बेस। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, रिएक्शन ऑफ एन अल्कली विद अमोनियम साल्ट। जब हम अल्कली बेस का रिएक्ट करेंगे अमोनियम साल्ट के साथ तो हमारे पास जो सब्सटेंस बनेगा वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आज के एक्सरसाइज के एमसीक्यू से। अगर आपको किसी एमसीक्यूज की में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे होती है मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।